दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद है आप सकुशल होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग बहुत अनिवार्य है, जिससे जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत जो विद्यार्थी कर लेंगे या अभी बहुत समय पड़ा है, पढ़ लेंगे, ऐसा दृष्टिकोण रखती हैं, वे असफलता का मुंह देखती हैं। जैसे आजकल हमारे पास खाली समय है, जिसे या तो हम व्यर्थ गंवा सकते हैं या फिर इसका पर्याप्त उपयोग कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर वक्त सिर्फ पढ़ते ही रहो, बल्कि कभी टेलीविजन पर अच्छे कार्यक्रम देखे जा सकते हैं, क्योंकि वह तो आपको सबसे अच्छा लगता है। रेडियो पर गाने या शिक्षाप्रद कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। घर के पौधों की देखभाल, चित्रकला, बेकार वस्तुओं का प्रयोग करके कुछ नया बनाने की कला, और तो और घर के काम में माता पिता का हाथ बटा देने के बारे में क्या विचार है। जितना हम कुछ सीखते हैं, उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन आत्मविश्वास है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है अपने आप पर भरोसा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अध्यापक ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और जब आपने उत्तर दिया जो आपके मुताबिक बिल्कुल सही है, लेकिन अध्यापक ने कहा हो यह तो गलत जवाब है, तब क्या आप अपने उत्तर को झट से गलत मान लोगे या अपने ऊपर विश्वास रखोगे कि जो आपने कहा वो सही है? अगर आपने ध्यानपूर्वक उस विषय को समझा होगा तो विश्वास रखिए, आपके गलत होने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसा सभी के साथ कभी ना कभी तो जरूर होता है। तो चलिए, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं, वह एक आत्मविश्वासी बालक की है। यह 5वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक का तीसरा अध्याय है, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास, जो कि डॉक्टर सुनील बहल द्वारा लिखित है। तो सुनिए। एक बार किसी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। वार्षिक का अर्थ है प्रतिवर्ष होने वाला या सालाना, और घोषित का अर्थ है ऐलान करना। जैसे सभी विद्यालयों में हर साल के अंत में परीक्षा होती है और उसका नतीजा सुनाया जाता है, ठीक वैसे ही एक स्कूल के सालाना परीक्षा परिणाम का ऐलान किया जा रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने पास विद्यार्थियों के नाम बोले और उन्हें पास होने की बधाई दी। एक विद्यार्थी प्रिंसिपल द्वारा बोले गए परिणाम से नाखुश था, क्योंकि उसका नाम नहीं बोला गया था। उसने तुरंत खड़े होकर प्रिंसिपल से निवेदन किया। उसने कहा, सर, मेरा नाम नहीं बोला गया। प्रिंसिपल ने कहा कि जिनका नाम नहीं बोला गया वे फेल हैं। किंतु वह बालक आत्मविश्वासी था। जब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो प्रिंसिपल ने उसे 5 रुपए जुर्माना लगा दिया। उसके बार बार कहने पर प्रिंसिपल ने जुर्माना बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया, किंतु वह बालक
अपनी बात पर अडिग रहा। इतने में स्कूल के क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा, सर, क्षमा करें, आपको जो पास विद्यार्थियों की सूची दी गई थी उसमें एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। कृपया पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम और जोड़ लें। यह वही विद्यार्थी था जो प्रिंसिपल से अपने पास होने का दावा कर रहा था। वह केवल पास ही नहीं था, अपितु उसके अंक भी कक्षा में सबसे अधिक थे। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं था बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। संपूर्ण देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे और उन्हें अच्छा विद्यार्थी मानते थे। सभी अध्यापक उनके गुणों तथा प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। चरित्र से वह निर्मल, ईमानदार, दयालु एवं सादगी प्रिय थे। ऐसे महापुरुषों से हम सभी को सही जीवन यापन की सीख मिलती है। इस कहानी के माध्यम से हमें आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताया गया है, क्योंकि आत्मविश्वास जीवन का आधार है। अगर इसमें कमी होती है तो जीवन का आधार हिल जाता है। किसी में कितना ही बड़ा गुण क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वह जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत से मौके गवा देता है। उम्मीद करती हूँ कि अगर संभव हो सके तो इंटरनेट से या अपने बड़े भाई बहन की किताबों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं उनके जैसे महापुरुषों की जीवनी के बारे में जरूर पढ़ें और अच्छी आदतों का विकास करें। इसका सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि आप अपने आप में आत्मविश्वास का अनुभव करने लगोगे। तो चलिए अब इस अध्याय के अंत में दिए अभ्यास के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। पहला शब्द है आत्मविश्वास। जैसे कि मैंने पहले बताया है, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर भरोसा होना। दूसरा शब्द है वार्षिक। इसका अर्थ है प्रति वर्ष होने वाला, जिसे हम सालाना भी कह सकते हैं। तीसरा शब्द है घोषित। इसका अर्थ है ऐलान। प्रिंसिपल, यह तो आपको भली भांति पता होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुखिया को प्रिंसिपल कहा जाता है। और अडिग शब्द का अर्थ है ना डिगने वाला। और आखिरी शब्द है क्षमा। क्षमा का अर्थ है माफी। उसके बाद इसी अध्याय में से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, वार्षिक परिणाम सुनकर एक विद्यार्थी खुश क्यों नहीं था? इसका उत्तर क्या है? क्योंकि उसका नाम पास होने वाले विद्यार्थियों में नहीं बोला गया था, इसलिए वह नाखुश था। दूसरा प्रश्न, उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से क्या कहा? इसका उत्तर है, उस विद्यार्थी ने प्रिंसिपल से कहा कि उसका नाम पास होने वाले विद्यार्थियों में नहीं बोला गया, जबकि उसे अपने पास होने पर पूरा यकीन है।
और तीसरा प्रश्न है, प्रिंसिपल को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ? इसका उत्तर है, उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ जब स्कूल के क्लर्क ने बताया कि पास विद्यार्थियों की सूची में एक विद्यार्थी का नाम टाइप होने से रह गया था। यह वही विद्यार्थी था जो अपने पास होने का दावा कर रहा था। चौथा प्रश्न है, जिसका नाम पास विद्यार्थियों में नहीं बोला गया, उस बालक का क्या नाम था? इसका उत्तर है, उस बालक का नाम राजेंद्र प्रसाद था। और पांचवा प्रश्न है, बड़ा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तरह प्रसिद्ध हुए? इसका उत्तर है, बड़े होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके बाद कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द, आत्मविश्वास। वैसे तो अब आत्मविश्वास के बारे में अच्छे से सुन चुके हो और खुद से कोई भी वाक्य बना सकते हो। जैसे, जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। दूसरा शब्द है सूची। इसका वाक्य, मुझे विश्वास है कि मेरा नाम पास विद्यार्थियों की सूची में होगा। तीसरा शब्द है नाखुश। हमें छोटी छोटी बातों पर नाखुश नहीं होना चाहिए। और पांचवा शब्द है जुर्माना। चौथा शब्द है निवेदन। निवेदन का वाक्य है, मैंने 2 दिन की छुट्टी के लिए निवेदन पत्र दिया। अब हम पांचवें शब्द जुर्माना का वाक्य बनाते हैं। अध्यापक ने मेरा जुर्माना माफ कर दिया। और छठा शब्द है राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति का नाम श्री रामनाथ कोविंद है। सातवां शब्द कृपया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। और आठवां शब्द है तुरंत। वर्षा रुकते ही मैं तुरंत स्कूल के लिए चल पड़ा। तो यह थे शब्दों के कुछ वाक्य। इसे आप अपने मन से जैसे भी ठीक लगे छोटे वाक्य बना सकते हो। उसके उपरांत अभ्यास में हिंदी के कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ समान हैं और वे परस्पर एक दूसरे की जगह बोले जा सकते हैं। जैसे स्कूल, इसे हिंदी में पाठशाला भी कहा जाता है। वार्षिक, सालाना, बधाई, मुबारक, परिणाम, नतीजा, विद्यार्थी, छात्र, अंक, नंबर। तो यह थे समानार्थक शब्द। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। स्कूल, पाठशाला, वार्षिक, सालाना, बधाई, मुबारक, परिणाम, नतीजा, विद्यार्थी, छात्र, अंक, नंबर। अब आगे विपरीत शब्द दिए हैं, अर्थात जिनका एक दूसरे से विपरीत, उल्ट अर्थ हो। जैसे फेल, इसका विपरीत शब्द क्या होगा? सोचिए। वह बालक अपने पास होने का दावा कर रहा था, तो फेल का विपरीत होगा पास, अर्थात उत्तीर्ण। पास होना अर्थात उत्तीर्ण होना।
अब दूसरा शब्द है पास। आप कहोगे इसका विपरीत होगा फेल, लेकिन यह वाक्य सुनिए। क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा। अब बताइए इस पास शब्द का विपरीत क्या होगा? क्लर्क ने प्रिंसिपल के पास आकर कहा। इसका विपरीत है दूर। यहां पास शब्द का अर्थ है निकट। अगला शब्द है अधिक। इसका विपरीत है कम। अधिक, कम। और जोड़ का विपरीत तो आप जरूर जानते होंगे। तो जोड़ का विपरीत होगा घटा। एक बार मैं दोबारा बता देती हूं। फेल, पास, पास, दूर। आप कोई भी लिख सकते हो। अगर आपको पास शब्द आ जाता है, अगर आप फेल लिखते हो तो भी ठीक है, या आप दूर लिखते हो तो भी ठीक है। अधिक का विपरीत है कम और जोड़ का विपरीत है घटा। अब अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आत्मविश्वास के बल पर एक हाथ से अपाहिज व्यक्ति भार उठा सकता है, अंधा व्यक्ति पढ़ सकता है, एक पैर से अपाहिज व्यक्ति खेल भी सकता है। कैसे? बस जरूरत है तो दृढ़ संकल्प की, दृढ़ आत्मविश्वास की। उम्मीद करती हूं कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। आपके मंगलमय की कामना करते हुए विदा लेती हूं। धन्यवाद। दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। दुआबा रेडियो।